अभी तक जो लोग क्लास में हो, किसी को कोई डाउट हो पिछली क्लासेस में या कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लो, अभी क्लास में है कैसे कैसे। ठीक है, 6 लोग हैं क्लास, 6 लोग क्या, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को किसी में चीज में डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़े से स्टूडेंट्स और आ जाए फिर ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मैम, जब हम सेशन क्लास जब कर रहे थे मैम, उसमें गूगल कोलैब कैगल के बारे में बता रहा था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था मैम। किसके बारे में बता रहा था? गूगल कोलैब। गूगल कोलैब के बारे में? जी मैम। ओके, 1 सेकंड बताती हूँ मैं आपको। आप लोग आप लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज सीखते हो, कोई कोडिंग लैंग्वेज? प्रणव। नहीं मैम, उसमें उसमें वही बता रहा था, कोडिंग लैंग्वेज ही बता रहा था उसमें, इसके लिए समझ हाँ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, गूगल कोलैब यही है। देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे क्या कहते हैं ना कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, जहाँ पे क्या कहते हैं आप अपने कोड राइट कर सकते हो। देखो, कोडिंग करने के लिए अलग अलग एप्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप लिख सकते हो। बट गूगल कोलैब क्या है, गूगल कोलैब में ना आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता है। बेसिकली जिसने कोडिंग कर रखी है या करता है उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट ये क्या है कि एक सिंपल से समझो कि आप वहाँ पे कोडिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, और ये क्लाउड में रन करता है, मतलब कि आप सिर्फ उसको एज इट इज ओपन करोगे और आप क्या कहते हैं उसमें पाइथन की कोडिंग कर दोगे। ठीक है, ये समझो एक नोटबुक की तरीके से, जहाँ पे जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग लैंग्वेज जिनको सीखनी होती है उनके लिए है। तो यही बेसिकली काम है गूगल कोलैब का। उसमें मैम फॉर्मूला सब बता रहा था, उसमें नमपाई लाइब्रेरी सब, उसका फॉर्मूला हाँ बहुत हाँ सारा हाँ, उसमें बता नमपाई रहा था। लाइब्रेरी तो बेसिकली गूगल कोलैब सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथन के लिए। तो तो पाइथन मैम, लैंग्वेज को हाँ बोलो। एग्जाम में मैम इससे भी क्वेश्चंस आएगा, वो कोडिंग से भी? देखो, अगर आपके सब्जेक्ट में ही कोडिंग नहीं है तो आपसे कोडिंग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसमें मैम सब चीज नमपाई लाइब्रेरी गूगल कोलैब पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, उसमें हो सकता है उससे सवाल आएगा, तो कंफ्यूजन हो रहा था। 1 मिनट, आप ये पढ़ कहाँ से रहे हो? अपना सेशन का वीडियो जो उसमें अपलोड है मैम। तो देखो, बेसिकली आपके कॉलेज के एग्जाम में क्या आएगा ये तो आपको टीचर बताएगा। अगर आप किसी टीचर को जानते हो तो आप उससे पूछो कि सेशन में ये दिखा रहा है। कोडिंग लैंग्वेज वो बता रहा है, हो सकता है वो गूगल कोलैब के बारे में बता रहा है तो वो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है, ये हो सकता है। बट आपको क्लियर आपके एग्जाम में क्या है ये आपको अपने टीचर से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको केवल यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाऊंगी, बट आपको एग्जाम में अपने टीचर से पूछो कि गूगल कोलैब के बारे में केवल पूछेगा कि हमें कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप अपने टीचर से पूछना। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो, अपनी क्लास का पूछना हो या ऐसे एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ बताने का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें फिर। स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करें। मोस्टली जितने स्टूडेंट होने होते होते तो हो गए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, एक बार मुझे बता देना मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। बता दो मुझे, मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही। आवाज क्लियर है?
यस मैम। चलो ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक एआई प्रोजेक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे एआई क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग हमने पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, डेटा क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एआई प्रोजेक्ट। एआई का जो प्रोजेक्ट, जैसे हमने चैट जीपीटी और गूगल लेंस पढ़ा, तो वो भी एक एआई का प्रोजेक्ट है ना। उसको भी एआई को यूज करके बनाया गया है। तो हम क्या क्या और बना सकते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है एआई प्रोजेक्ट, काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एआई प्रोजेक्ट क्या है, चैटबॉट का आइडिया कैसे आया, रिकमेंडेशन सिस्टम जो था वो कैसे काम करता है, ये सब हम देखेंगे। तो देखो, एवरी एआई प्रोजेक्ट स्टार्ट विथ सॉल्विंग वन सिंपल प्रॉब्लम। हम कोई चीज क्यों बनाते हैं, चाहे देखो एरोप्लेन बना, मोबाइल फोन बना, टीवी बनी, अलग अलग चीजें बनती हैं, इन्वेंट होती, क्यों बनती है? कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, नॉट डिस्कवर, डिस्कवर गलत वर्ड है, इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं कुछ। एआई प्रोजेक्ट का भी सेम है। कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, हमें उसको और अच्छे वे में करने के लिए हमने एआई का यूज किया। ठीक है, अब देखो व्हाट इज एन एआई प्रोजेक्ट। एआई प्रोजेक्ट क्या होता है? अभी तक हमने केवल इस वर्ड को पढ़ा था, इन दो लेटर्स को पढ़ा था हमने, एआई को। अब हम एआई प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एआई प्रोजेक्ट का सिंपल से तीन फंडा है: प्रॉब्लम, डेटा और लॉजिक या मॉडल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है व्हाट टू सॉल्व, यानी कि हमें सॉल्व, हम क्यों बना रहे हैं, हम एआई का यूज क्यों कर रहे हैं। आइडेंटिफाई अ रियल वर्ल्ड चैलेंज दैट एआई कैन एड्रेस। आप सोचो, ये सोचने पे कोई चीज नई कब बनती है? जब हम सोचते हैं अपने आसपास, हमको लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सोच के, हम उसके चैलेंज को देख के हम एक नया एआई का कुछ प्रोजेक्ट बना देते। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी एआई प्रोजेक्ट। सपोज करो बिजनेस का भी, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी बिजनेस करते हैं, तो अपने आसपास कुछ देखते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये चीज हम करेंगे तो ये इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। तो वो हमेशा हर एक चीज का देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में क्या दिक्कत आ रही है। हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद क्या होगा? डेटा। फिर फाइनली जब हमने सोच लिया कि हमें करना क्या है, तो फिर हम डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। व्हाट टू लर्न फ्रॉम, कहाँ से बनाएंगे, क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको निकालनी होगी। कलेक्ट relevant information and examples that the system will use to find patterns and make decision। अभी तक हमने प्रॉब्लम सोच ली कि हाँ यार हमें ये दिक्कत आ रही है। एक छोटे से बिजनेस का एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज करो, ठीक है, ये सपोज करो जो हमारे यहाँ अब चलता है ना आजकल के टाइम पे, शॉपिंग डिलीवरी एप्स आते हैं। खाना डिलीवर कर दिया, सब्जी, सामान, ये सब डिलीवर कर दे रहे हैं। तो किसी ने ये क्यों बनाया, क्यों सोचा? या जो स्विगी जोमेटो ये सब खाने के एप्स हैं, ये सब क्यों बने हैं? प्रॉब्लम से क्या सोचा कि जो है, अगर नहीं मिल पा रहा है उनको कुछ बाहर का खाना है, तो वो घर बैठे बैठे पा सकते हैं। किसी ना किसी नए इंसान ने तो सोचा होगा ना, उसने तो कुछ नया सोचा। उसने सोचा, फिर उसने क्या किया, उसने डेटा कलेक्ट किया अलग अलग जगह से कि कौन से लोगों को क्या पसंद है, इससे हम एक ऐप बना सकते हैं। अलग अलग उसने इंफॉर्मेशन बनाई, ढूंढी, सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे पैटर्न पहचानेगा, कैसे डिसीजन लेगा, उसने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसने कलेक्शन किया, डेटा को कलेक्शन किया। और फिर एंड में उसने क्या किया, लॉजिक और मॉडल, एक लॉजिक बनाया, एक नया मॉडल बना दिया, एक नया ऐप बना दिया। हाउ इट वर्क्स, काम कैसे कर रहा है। एल्गोरिदम और मॉडल दैट प्रोसेसेस डेटा, एक ऐसी मशीन बनाई जो उस डेटा को समझेगी, लर्न पैटर्न्स, पैटर्न से सीखेगी और प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट, और एक आउटपुट जनरेट करेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को घर बैठे खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उनको कुछ खाना है तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गई। फिर हमने डेटा सेलेक्ट किया कि हम क्या क्या उसमें डाल सकते हैं, कैसे कैसे रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने एक लॉजिक बना दिया, जहाँ पे लॉजिक हमारा क्या हो गया कि हमारा फाइनल, हमारा काम करने लगा, हमें डिलीवरी मिलने लगी, घर बैठे हमें खाना मिलने लगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हो गए एआई प्रोजेक्ट। एआई प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया एआई प्रोजेक्ट क्या है? कोई तो बोलो, आवाज तो दिक्कत नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स, कुछ तो बोलो।
एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम, नया जोड़ा हर्षवर्धन सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। चलो कोई। एआई प्रोजेक्ट क्या होता है, एआई प्रोजेक्ट बनता कैसे, सपोज करो ये सोचना है। हम एक छोटे से एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो शॉपिंग या डिलीवरी एप्स होते हैं ये सब कैसे बने, क्यों बनाए गए ये। तो किसी भी एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम पहले सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम इसे क्यों बनाएं, इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो हमने देख लिया कि क्या सॉल्व करना है। हम अपने आसपास से आइडेंटिफाई अ रियल वर्ल्ड चैलेंज दैट एआई कैन एड्रेस। अपना रियल वर्ल्ड चैलेंज हमें पहचानना है कि हमारे आसपास क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे और वही हमारा प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है। जैसे कि जो शॉपिंग या डिलीवरी एप्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम, किसी ना किसी ने उसको बनाया है। जोमेटो स्विगी ये सब वाले एप्स हैं, तो इनको किसी ने बनाया है। उन्होंने सोचा होगा ना कि घर बैठे लोगों को कैसे सामान पहुंचा दिया जाए, 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, जल्दी जल्दी तक किसी को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब उसके सॉल्यूशन के लिए फिर हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया कि हम कैसे क्या अच्छा बना सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो कि हमारा सिस्टम इजीली यूज कर पाएगा, उसके पैटर्न को समझेगा और डिसीजन बना पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा का काम हो गया। हमें कोई ऐप बनाना है, तो हमने उसका समझ तो लिया कि हमें क्या बनाना है, अब कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, कैसे क्या क्या प्रोग्रामिंग होगी। ये किसी भी ऐप या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं, हमें पता भी नहीं होती है उतनी सारी चीजें काम कर रहे होते हैं। और एंड में क्या होता है, हमारा मॉडल क्रिएट होगा। वो काम कैसे करेगा, वो एल्गोरिदम को समझेगा, मॉडल क्या कहते हैं, डेटा को समझेगा, पैटर्न से सीखेगा, और क्या कहते हैं एंड में हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये समझ में आया अब। बेसिकली एआई प्रोजेक्ट क्या है। यस मैम। एआई प्रोजेक्ट हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे आसपास प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम क्या क्या, ये एक सिंपल यही पैटर्न बिजनेस में भी फॉलो होता है कि बिजनेस हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है तो क्यों स्टार्ट हो रहा है। हम अपने आसपास देखेंगे कि किस चीज की कमी है, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उसको करने के हिसाब से फिर हम अपनी प्रॉब्लम सोचेंगे। फिर उसके लिए डेटा, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे और एंड में एक नया मॉडल क्रिएट करके तैयार करेंगे। ठीक है, अब हाउ एआई प्रोजेक्ट वर्क, अब ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। वही सेम चीज, सबसे पहले क्या है, हमें किसी भी एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डिफाइन प्रॉब्लम। पहली चीज हमें क्या करनी है, प्रॉब्लम को ढूंढना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही। दूसरा क्या काम करना है, डेटा को ढूंढना है। डेटा हमें अलग अलग जगह से डेटा निकालना है कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ये मशीन कैसे काम करे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इसको सिखाएं कि वो अच्छे से काम कर पाएंगे। फिर ट्रेनिंग आती है, सिस्टम को ट्रेन करना। सपोज करो जो ऐप बन रहे हैं, जो गेमिंग ऐप बन रहे हैं, सपोज करो आप लोग गेम का एग्जाम्पल लेके चलो। तो गेम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो गेम में जो आपको दिख रहा है कि कोई इंसान, कार रेसिंग का गेम है, अब उसमें कार कैसे डाली जाएगी, कैसे रेसिंग होगी, कैसे स्कोर दिखेगा, ये सब डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसको ट्रेन किया जा रहा है, हमेशा उसकी ट्रेनिंग होती है। किसी भी ऐप को बनाने से पहले उसको प्रैक्टिस की जाएगी, उस पे देखो टेस्ट और इम्प्रूव, उसको बार बार टेस्ट करते हैं हमेशा। कोई ऐप लॉन्च हो रहा है, कोई भी गेम लॉन्च हो रहा है, तो उसमें टेस्ट किया जाता है। ये नहीं कि एक दिन में बना दिया, एक महीने में, एक साल में आपको दे दिया कि आप यूज करो, नहीं। उसके ऊपर बहुत सारा टेस्ट होता है, उसमें जितनी गलतियां आती हैं, कोई चीज नहीं सही चल रही है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। और फिर एंड में वो गिव आउटपुट, यानी कि अच्छे से काम करता है या हमें कोई आउटपुट देता है। ठीक है, द सिंपल वर्क फ्लो गाइड्स एवरी एआई प्रोजेक्ट। इसी तरीके से हमारा सारा एआई प्रोजेक्ट काम करता है, आइडिया से लेकर के रिजल्ट तक। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया एआई प्रोजेक्ट का। क्या करना था, सबसे पहले प्रॉब्लम सोचनी है। दूसरा हमें क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। फिर हम सिस्टम को ट्रेनिंग देंगे कैसे कैसे काम करना है। फिर उसके बाद उसको टेस्ट और इम्प्रूव करेंगे, टेस्ट करेंगे, कोई गलतियां आएंगी उसको इम्प्रूव करेंगे, और फाइनल क्या कहते हैं, आउटपुट। 5 चीजें मैंने आपको बताई। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हम अपने आसपास की प्रॉब्लम को सोचेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोचने के बाद हम उसका डेटा कलेक्शन करेंगे, इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से निकालेंगे। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग कराएंगे और फिर एंड में इम्प्रूव करेंगे।
टेस्ट करने के बाद, अगर टेस्ट करने पे उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इम्प्रूव करेंगे, और फिर एंड में क्या कहते हैं, एक नया ऐप या कुछ भी बन के तैयार हो जाएगा, एक नया प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सपोज करो, क्या इनपुट इनपुट हो गया यूजर प्रेफरेंस लाइक फेवरेट मूवीज, फिर उनको प्रोसेसिंग किया, सिस्टम लर्न्स पैटर्न, आउटपुट पर्सनलाइज सजेशन, सिंपल एंड इफेक्टिव। अब रिकमेंडेशन वाला सिस्टम है, आपने क्या किया, आपने कुछ किसी मूवी को फेवरेट कर लिया या आपने उसको लाइक कर दिया, तो वो क्या समझ में, मॉडल को, उस मशीन को क्या समझ में आएगा, कोई भी ऐप है उसको समझ में आएगा कि ये आपका इनपुट हो गया, आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं। फिर वो उस पर प्रोसेस यानी कि उस पर काम करेगा, आपका जो सिस्टम है उसको पैटर्न को समझेगा कि आप किस तरह की मूवी को देखना पसंद कर रहे हो, आप इसको ज्यादा देख रहे हो। फिर क्या करेगा, पर्सनलाइज सजेशंस, आपको आउटपुट में क्या बताएगा, वो उसी तरीके की मूवीज आपको रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक एग्जाम्पल हो गया। कल हमने चैटबॉट पढ़ा था ना, चैटबॉट में हमने कौन सा चैटबॉट पढ़ा था, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? चैट जीपीटी के बारे में। ओके, वेरी गुड। तो चैटबॉट क्या था, चैटबॉट हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि चैटबॉट होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरैक्ट विद यूजर्स वाया टेक्स्ट और वॉइस। ठीक है, सिंपल सा ये था कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जो कि यूजर यानी कि हम ऑडियंस से कनेक्ट करेगा, किससे, या तो टेक्स्ट से, या तो लिख कर, या तो बोल कर, प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, और आपको वो रिस्पॉन्स देता है। कॉमन यूज क्या होते हैं, कस्टमर सपोर्ट है, एजुकेशन में हमें हेल्प होती है, वेबसाइट में यूज होता है। अब दो टाइप्स के चैटबॉट होते हैं, रूल बेस्ड यानी कि यूजर्स फिक्स्ड आंसर मैच टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, उस तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया या कोई इंग्लिश के बारे में उससे कुछ पूछा है, तो उसका वही आंसर है ना, आप उसको कितनी बार भी पूछोगे वो वही आंसर बताएगा, यानी कि रूल बेस्ड है, वो फिक्स है। बट एआई बेस्ड एक चैटबॉट, एआई बेस्ड चैटबॉट यानी कि लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा टू जनरेट रिस्पॉन्सेस, जिससे कि हम उससे अलग अलग कुछ काम करवा रहे हैं। हमने सपोज करो ईमेल लिखवाना है उससे, तो हम ईमेल अलग अलग टॉपिक पे लिखवा रहे हैं, इमेज बनवा रहे हैं उससे, तो वो आपने जो डेटा दिया है या आपने उसको जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न पे सोचेगा और आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो ये चैटबॉट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब चैटबॉट काम कैसे करता है। यूजर इनपुट यानी कि यूजर एक क्वेश्चन टाइप करेगा, हमने कल चैट जीपीटी में क्वेश्चन टाइप किया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम उसको ब्रेक करेगा कि इनटू कीवर्ड्स में, यानी कि व्हाट इज एआई, तो उसमें देखा उसने एआई के बारे में समझा। फिर वो मैच करेगा यानी कि पैटर्न निकालेगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन हमने उसमें, जो डेटा हमने उसमें डाला उसके अकॉर्डिंग वो उससे मैच करेगा, और फिर एंड में आपको रिस्पॉन्स देगा, यानी कि चैटबॉट फिर आपको बेस्ट आंसर जो उसमें से होता है वो देता है। तो चैटबॉट क्या करता है, दे डोंट ट्रूली अंडरस्टैंड मीनिंग, वो अपनी मीनिंग खुद नहीं समझते हैं, वो जो बता रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बस आपको जो मिलता जुलता आप उनसे पूछ रहे हो वो उनके सिस्टम में, उनके डाटा में फीड है, ऑलरेडी हमने उसमें डाल रखा है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपको आंसर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या हो गया, कैसे रिकमेंडेशन हो रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम वही है कि द सिस्टम दैट सजेस्ट आइटम्स बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज विद अदर्स। वही चीज, एग्जाम्पल कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आसपास आपके क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करते हैं। यानी कि आपको, रिकमेंड की हिंदी नहीं आ रही मुझे, बट ठीक है, आपको आपको उसी से मिलता जुलता आपको बताएंगे। तो मूवीज का एग्जांपल देख लो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सजेशंस आते हैं कि आप ये वीडियोस, आपने कोई फनी कॉमेडी वीडियो देखा तो आपको उसके अकॉर्डिंग सब कुछ दिखाने लगेगा। फिर शॉपिंग में क्या कहते हैं, आपने जो सर्च किया है वो आपको बार बार दिखाएगा। म्यूजिक में आपकी प्लेलिस्ट, आप जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस अकॉर्डिंग बताएगा। अब दो सिंपल टाइप्स होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, यानी कि आप पहले क्या यूज कर रखे हो, किस हिसाब से आप उसको यूज कर रखे हो, यानी कि व्हाट यू लाइक बिफोर, आपने जो चीजें पहले लाइक कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सजेशन देगा, समझाएगा कि आप ये देख सकते। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या देख रखा है। और बेस्ड ऑन सिमिलर यूजर, यानी कि व्हाट अदर्स लाइक यू इंजॉय,
यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी भी कभी कभी आपको चीजें दिखाता है कि उन्होंने क्या लाइक किया है जो आपको पसंद आ सकती है। तो आप जैसे मान लो आप है और आपका दोस्त है, दोनों को एक जैसी चीजें पसंद आ रही हैं, तो आप दोनों लोगों को सेम तरीके की चीजें रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर यूजर पे हो गया और ये वाला आपकी आपकी हिस्ट्री पे हो गया। ठीक है, अब हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क्स। अब रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है? डेटा कलेक्शन। सबसे पहले क्या करेगा? एग्जैक्टली सेम चीज है, हर जगह वही हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, पैटर्न को समझ रहा है, कंपेयर कर रहा है और आउटपुट दे रहा है, हर जगह वही है, बस थोड़ा थोड़ा नाम बदल दिया जा रहा है। यूजर की एक्टिविटी यानी कि कौन सा आप क्या चीज को लाइक कर रहे हो, आप क्या क्लिक कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने क्या क्या देख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा है कि आपने क्या लाइक कर दिया, आपने कौन सा वीडियो लाइक किया, फिर आपने किस चीज को क्लिक किया, आप कौन सी चीज को बार बार देख रहे हो। फिर उसमें वो पैटर्न निकालेगा। पैटर्न यानी कि सिस्टम आइडेंटिफाइज योर प्रेफरेंसेस, उसके अकॉर्डिंग वो समझेगा। सपोज करो आप यूट्यूब पे गाने बहुत ज्यादा सुन रहे हो, तो आपकी जो पूरे आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपको जिसमें गाने सबसे ज्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पैटर्न को समझ रहा है, आप क्या लाइक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। कंपैरिजन। अब वो कंपेयर करेगा, मैचेस योर बिहेवियर विद सिमिलर यूजर। अब आपके जैसे ही जो लोग और भी लोग गाना सुन रहे होंगे उनसे कंपेयर करेगा, और फिर आपको आइटम्स को वो रिकमेंड करेगा जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? पैटर्न को और सिमिलैरिटी क्या मिलता जुलता है और आपने क्या पहले देख रखा है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंड करेगा। अब देखो प्रोजेक्ट आइडिया क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं? चैटबॉट फॉर एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉलेज में या कहीं पर भी हेल्प के लिए चैटबॉट बनाया गया। चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टडी रिमाइंडर चैटबॉट, जैसे कि रिमाइंडर सिस्टम अगर हम एआई का यूज करके बना दें कि आपको कोई काम करना है, वो आपने उसमें फिक्स कर दिया, आपने डेटा डाल दिया कि इस टाइम पे मुझे ये याद दिलाना, और एआई का यूज करके और वो आपको याद दिलाएगा। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी वही रिकमेंडेशन आपको रिकमेंड कर रहा है। बुक सजेशन सिस्टम, बुक रीडर्स के लिए क्या एक हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि बुक वो उनको सजेस्ट करेगा। सपोज करो कोई रीडर है, उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, उसने क्या किया, उस ऐप को डाउनलोड किया, उसमें उसने डाल दिया कि मुझे इस तरीके की बुक पढ़ना पसंद है, मुझे फिक्शनल, मुझे साइंस पे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे कहानी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है। तो उसके अकॉर्डिंग, आपके मूड के अकॉर्डिंग, या आप वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी बुक आप उसमें अपलोड करके रखे हो, उसको आप जो जो बुक पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेगा। और डेली टास्क प्लानर, ये तो ऑलरेडी बहुत सारे बन रखे हैं कि आपको डेली का टास्क क्या क्या करना है आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो फोकस हमें क्या करना है यहाँ पे, हम कैसे सोचें कि हम क्या नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हमें करना है कि सॉल्व वन सिंपल प्रॉब्लम। एक भी कोई टॉपिक उठा लो, ठीक है, आप कुछ सोच लो कि हम क्या नया कर सकते हैं, आप उसको सोच लो। कुछ नया भी नहीं तो आपके आसपास किस चीज की जरूरत है आप उसको सोच लो, तो वो आपको वहां से प्रॉब्लम मिल जाएगी। फिर स्टार्ट स्मॉल, लर्न द बेसिक्स एंड बिल्ड फ्रॉम देयर। फिर आप वहां से सोच आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, आप बेसिक्स को, आप नई नई चीजों को सीखो कि आपको प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। ईच प्रोजेक्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ एआई सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आप जब सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप एआई का यूज कैसे कर सकते हो, या उससे कैसे हेल्प ले सकते हो, कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था कि एआई प्रोजेक्ट क्या होता है। चैटबॉट को हमने समझ लिया कैसे काम करता है, इनपुट लेगा, अंडर समझेगा, उसको मैच करेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा। रिकमेंडेशन सिस्टम का भी वही था, मूवी हो गया, शॉपिंग हो गया। दो तरीके का होता है, एक आप जो पसंद करते हो आपने हिस्ट्री में अपनी देख रखा हो, और दूसरा आपका हो गया कि आपके सिमिलर, आपके आसपास जो लोगों को सेम चीजें पसंद आ रही हो उस पे हो गया। फिर प्रोजेक्ट आइडिया क्या क्या हो सकते हैं। अब एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक्टिविटी में यही करेंगे कि आपको अभी सोचना है, प्रोजेक्ट आइडिया आपको सोचना है। अभी हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपको मैं 5 मिनट का टाइम देती हूँ। आप लोग सोचो कि आप कुछ भी, आपको बस प्रॉब्लम सोचनी है। अभी कुछ आपको कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना नहीं है कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना कोडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अभी बस एक प्रॉब्लम सोचनी है, आप 5 मिनट टाइम लो और मुझे सोचो,
नया कुछ सोच के बताओ कि क्या बन सकता है, क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या नया बना सकते हैं, या कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज पहले से बन रखी है, जैसे चैटबॉट है, तो हम उसमें क्या नया डाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचो, आप सोचोगे ना तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम लो, 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप सोचो कि आप कुछ नया क्या क्रिएट कर सकते हो एआई से। चलो मैं कुछ कुछ अभी आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो। जैसे एआई का यूज करके हम क्या क्या नया बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस का होता था ना, पहले क्या होता था, स्कूल में रजिस्टर पे ली जाती थी अटेंडेंस। फिर उसके बाद क्या होता है, कहीं कहीं पे अब आ गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है। फिर क्या होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम नया नया कर सकते हैं कि बहुत सी जगह पे तो यूज भी हो रहा होता है, कि ऑफिस वगैरह में यूज होता है कि आप केवल अपना थंब प्रिंट, यानी कि आप उसमें अपने अंगूठे से उसमें प्रेस करते हो बटन, और आपको स्कैन कर लेता है, आपकी प्रेजेंट लगा देता है। या आपके चेहरे, आपको चेहरा स्कैन करना होता है, उससे आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो ये एक क्या कहते हैं, एआई का यूज करके एक सिस्टम है। दूसरा देखो, दूसरा हम कर सकते हैं, हाँ, न्यूज डिटेक्शन या स्पैम कॉल आ रही है, इन सब में भी एआई यूज हो रहा है ना। कि कोई, मान लो कोई न्यूज चल गई है, कोई ऐसे आ गई कि हाँ आज ये हो गया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पता करना हो कि न्यूज सही है या नहीं सही है। तो उसको हम वहां पे नया न्यूज मतलब कि कौन सी न्यूज सही है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक सिस्टम को बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे ही आप लोग मुझे सोच के बताओ और क्या क्या हो सकता है। मैम सीसीटीवी में फेस डिटेक्शन उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने पूरा फैमिली मेंबर्स का उसमें फेस डाल सकते हैं। उसके बाद जो अननोन पर्सन आएगा वो एक अलार्म क्रिएट करेगा। ओके, वेरी गुड। बट सीसीटीवी का, अच्छा मुझे ये बताओ, सीसीटीवी का पर्पस तो केवल रिकॉर्ड करना होता है ना, तो सीसीटीवी में फेस क्यों डालेंगे हम। मैम वाईफाई कुछ अथी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहीं घर से बाहर जैसे जाते हैं हम लोग, तो उसमें डोर ओपनिंग का रहता है जैसे, तो उसमें वो अपना फैमिली मेंबर्स का ही सिर्फ उसमें फेस डिटेक्ट किया जाए। अननोन पर्सन जैसे आएगा तो वो जो फैमिली का जो होगा, यानी मम्मी पापा जो पेरेंट्स होंगे उसके पास वो अलर्ट जाएगा। ऐसा भी उसमें परफेक्ट, प्रोग्रामिंग कर बहुत अच्छा सकते हैं। एग्जाम्पल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा था कि सपोज करो कोई घर से बाहर गया, तो उसमें फिर समझ में आ जाएगा कि जो कैमरे में दिख रहा होगा, अगर वो फैमिली का होगा तो ठीक है, वरना आपके पास मैसेज चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट ऐसे और भी लोग बताओ, आप सब लोग भी सोचो क्या क्या हो सकता है। खुद भी सोचो, लैंग्वेज सीखने का हो, कुछ होमवर्क करने का हो, कुछ नया क्रिएट करना हो, आपको सजेशन चाहिए, कुछ भी अलग से कुछ सोचो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये प्रणव, चैट सीसीटीवी वाला फेस रिकॉग्निशन के साथ। वेरी गुड। थैंक यू। देखो, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप सोचोगे ना कुछ अलग सा आइडिया, तो ये आपके लिए बेटर हो। आप कुछ अच्छा सोच के रखो। ठीक है, इंटर्नशिप के पोर्टल पे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए भी एक पोर्टल बनाना। ओके, ठीक है। बट इसमें मुझे ये बताओ, अभी तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी बना होता है। अभी अगर आप इसमें, आप केवल अपने इस कोर्स की बात कर रहे हो, यहाँ नहीं है तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। बट इसमें नया क्या है, इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये बताओ मुझे। आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इजी होगा आप लोगों के लिए।
जिसका पॉसिबल नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप लोग ट्राई करो, एटलीस्ट बोलो तो। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो, और लोग भी बोलो एटलीस्ट। मैम अभी मैम हम एआई लोग के सपोर्ट से ओके बोलो प्रणव। मैम डिजास्टर, मैम जैसे डिजास्टर कुछ भी आता है, जैसे कि हाईवे वगैरह पे हम्म। एक्सीडेंट वगैरह सब होता है, तो उसमें मान लीजिए कि कोई उस वक्त रहता नहीं है, कि कुछ भी साथी मेरा नहीं है, तो वहाँ पे भी तो सीसीटीवी वगैरह रहता है, तो उसमें भी वो एक्टिविटी हम डाल सकते हैं कि डायरेक्ट जो कंट्रोल रूम में उसका अलार्म वहाँ पे चला जाए कि ऐसा वहाँ पे इस एरिया में ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे उसको हेल्प के लिए पहुंचेगा आदमी वगैरह। अच्छा आइडिया, बट मुझे ये बताओ, बहुत सी जगह पॉसिबल नहीं होता कि सीसीटीवी नहीं लग पाता है, या कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं लग, तो उसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं? तुम्हारा आइडिया अच्छा है, बस उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, फिर मैं तुमको बताती हूँ कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। कुछ और सोचो कि और इसमें क्या कर, सीसीटीवी चलो हर जगह मान लो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो और क्या कर सकते हैं? भवानी सिंह आपने क्या लिखा है? मैम अभी एआई के सपोर्ट से वेबसाइट बना सकते हैं, वो इजी हो। हाँ, एआई के सपोर्ट से वेबसाइट बना सकते हैं, ये तो बन रहा है, ऑलरेडी हो रहा है ये एआई से। आप मुझे कुछ नया बताओ कि आप क्या सोचते हो और क्या हो सकता है। टेंट वगैरह में जैसे सनसेट में व्हीकल में कुछ सेंसर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ जो कि नियरेस्ट हॉस्पिटल अभिजीत में एक बार अलार्म फिर की से तरह बोलो, काम करे। अभिजीत 1 सेकेंड, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप एक बार फिर से बोलो। जैसे कि पल्लव ने बताया कि हाईवे पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हाँ। तो सीसीटीवी के लिए नहीं तो आसपास हॉस्पिटल में जा सके अलार्म की तरह, तो वो चीज हम व्हीकल में यूज कर सकते हैं, कुछ सेंसर लगा के। एग्जैक्टली। वेरी गुड। कि वो वेरी बाइक गुड, मैं यही कह एक्सीडेंट रही हो थी या कि फिर हाँ। कुछ भी हो, तो वो यस हम वेरी ऐसा गुड। अभी तो आसपास के कोई एरिया। हॉस्पिटल में से अलार्म हो सक जा सके। हाँ एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि हम उसमें लगा सकते हैं कि वो अपनी व्हीकल में ही सेंसर लगा दिया, एक ऐसा सिस्टम उसमें लगा दिया कि जो ऑटोमेटिकली अगर आपका एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो आपकी फैमिली या आपके कांटेक्ट में तुरंत ही आप उनको मैसेज भेज देगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अभी के टाइम में मोबाइल में भी यूज हो रहा है कि 3-4 मेंबर को जोड़ सकते हैं, हाँ। बार बार पावर ओके। बटन ऑन ऑफ करने से व्हीकल में किसी के पास कॉल लग जाए, हाँ उसका अभी भी नंबर ऐड ये करके यूज हो रहा है, रखते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है। बहुत से ऐसे हेलमेट्स में आ रहा है, जो बाइक राइडिंग के टाइम पे हेलमेट में ऐसा कनेक्शन होता है कि पीछे भी देख ऑटोमेटिकली सकते मैसेज हैं। पहुंच जाएगा। हाँ वेरी गुड। किसी भी चीज में, चाहे हम वो घड़ी में लगा दें, चाहे फोन में लगा दें, चाहे हेलमेट में या गाड़ी में, इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बट ये अच्छा यूज है एआई का। ओके। और कोई? मैम गर्ल्स अपना सेफ्टी पर्पस के लिए उसमें जैसे वॉच वगैरह आता है, उसमें भी एसओएस, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें इंस्टॉल करके रख सकते हैं कि कुछ भी इमरजेंसी हो तो वो अपना वो सिर्फ बटन प्रेस करने से वहाँ पे उसको हेल्प मिल सके। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था।
एआई के माध्यम से ट्रेडिंग, मैं हर कब कौन सा स्टॉक्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, हाँ ओके वेरी गुड। ट्रेडिंग में भी एआई का यूज हम एटलीस्ट कर सकते हैं। अब वो सही कितना होगा या नहीं, वो देखो, वो तो पैटर्न समझेगा, वो एक प्रेडिक्शन हो गया। बट हाँ, यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, आपको रिकमेंड करेगा। वेरी गुड। हर्षवर्धन ने लिखा है कि एक काम कर सकते हैं, जैसे रोड पे स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड पे होता है, तो स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड पास कोई सेंसर हो सकता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा ये पॉइंट है वैसे। मैंने तो नहीं सुना अभी तक ये कि साइन बोर्ड पे ऐसा सेंसर लगा दे कि जो ऑटोमेटिकली व्हीकल की स्पीड को कम कर दे। ओके, अब ये होगा कैसे, ये भी आप सर्च करना हर्षवर्धन, बिकॉज आपका आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आप उसको यूज कर सकते हो आगे, तो ये बहुत अच्छा बन सकता है, आपका आइडिया कहीं भी सेलेक्ट हो सकता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि साइन बोर्ड पे सेंसर लगा दिया। वेरी गुड। बट वो ऑटोमेटिक स्पीड कैसे कम कर देगा, ये सब आप ना सर्च इसका करना। डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है ना मैम, इसके लिए मैम ना दिक्कत। गाड़ी न्यू मॉडल का जो आएगा ना उसमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑलरेडी पहले से, उसके बाद वो काम करेगा। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि ऑटोमेटिक अभी तो गाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आप ऑटोमेटिक उसकी स्पीड कम हो जाए। हाँ, गुड। गुड लिमिट लगा पॉइंट। सकते हैं कि इतने स्पीड से ही, इससे ज्यादा स्पीड नहीं चलेगा। हाँ, अभी के, अच्छा ये पॉइंट अच्छा था कि सपोज करो हम, अभी तो देखो जो नए मॉडल की गाड़ियां आएंगी उन पे हम ये कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनमें स्पीड हम ये लिमिट कर सिस्टम दें। इंस्टॉल कर सकें कि स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी सेंसर के थ्रू। बट अभी के पॉइंट पे हम इसमें, देखो मुझे एक करेक्शन, एक आइडिया आया है कि अभी के टाइम पे तो अभी तो गाड़ियां ऐसी हैं नहीं, और हर इंसान के पास ऐसी महंगी गाड़ी तो होगी नहीं अभी। तो हम ये कर सकते हैं कि वो अगर साइन बोर्ड है तो वहां पे एक ऐसा सेंसर हो कि उस गाड़ी का क्या कहते हैं कि पता चल जाए कि इस टाइम पे ये गाड़ी वहां से पास हुई है, इसका सपोज करो ये नंबर था, तो ये मैसेज उस सिस्टम कंट्रोल के पास चला जाए कि हाँ, इस गाड़ी की स्पीड लिमिट ज्यादा थी। तो उससे क्या होगा कि जैसे फाइन कलेक्शन हुआ, इन सब चीजों में इजी होगा। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा में होता है ना कि ऑटोमेटिक फोटो खींच लेता है, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। गुड पॉइंट। यस मैम, ऑटोमेटिक भी चालान कट जा रहा है अभी उसमें कैच करके उसका नंबर प्लेट। हाँ एग्जैक्टली, वही चीज हम इसमें भी कर सकते हैं, क्या है, पता चल जाए कौन सी गाड़ी का क्या कहते हैं स्पीड ज्यादा है। ये अच्छा वर्ड था। हर्षवर्धन क्या लिखा है, तो एआई टेक्नोलॉजी का ही तो नाम है ना, जो आने वाले टाइम में शिफ्ट। हाँ, वही चीज है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हाँ अच्छा पॉइंट, मतलब वही चीज था कि तुम्हारा पॉइंट अच्छा है, आगे चल के ये डेवलपमेंट आएगी तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अभी भी गाड़ियों में, तुम्हारा पॉइंट अच्छा है। अब इसको वर्क कैसे कर सकते हैं ये तुमको देखना पड़ेगा कि, और इसमें क्या क्या, कैसे ये चीजें एक्चुअल में काम कर सकती हैं। या सपोज करो कहीं आइडिया देना है, तुम ये आइडिया भी अपना दे सकते हो किसी पे, गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट होती है, आप वहां अपना आइडिया दे सकते हो, आप उससे भी फेमस हो सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अपने आइडियाज को सबमिट भी कर सकते हो गवर्नमेंट के पास। अच्छा पॉइंट है। बट इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, आप इस पे अपने टॉपिक पे सर्च भी कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या करना है। गुड पॉइंट। ये प्रोग्राम और मैम किसी, तो ऑटोमेटिक कार में तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। ऑटोमेटिक कार जो होता है स्पीड लिमिट वगैरह सब सारा उसमें हो जाता है, बंद भी हो जाता है अगर ड्राइवर सो जाए तो वो। हाँ बंद भी हो जाता है, तो देखो यही चीज है ना कि कुछ चीजें ऑलरेडी हैं, कुछ चीजें हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो जैसे होता है ना कि सपोज करो वो उस चीज के लिए उसने बताया कि जहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है रोड पे, फिर भी लोग तेज चला रहे हैं, ये मैम तो वो बाइक ऑटोमेटिक, बाइक में अभी तक ये सिस्टम नहीं है मैम, बाइक के लिए ये चीज हो सकती है। हाँ बाइक के लिए हो सकती है। ऐसे ही आप लोग के पास इतने नए नए आइडियाज हैं, आप लोग अपने आइडियाज सबमिट भी कर सकते हो, उस पर रिसर्च करो और सीखो कि आप क्या कर सकते हो। और बहुत अच्छे पॉइंट थे आप।
आर्यन ने पूछा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी एआई के अंदर आता है? नहीं, क्रिप्टो करेंसी एआई के अंदर कैसे आ सकता है? एआई तो आपकी हेल्प कर रहा है ना, वो कुछ नया क्रिएट कर रहा है, वो किसी चीज पे काम कर रहा है, वो एक मशीन की तरीके से। बट क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल पैसा है ना, सपोज करो कि बिटकॉइंस है, ये सब है, तो ये एक आप इसको यूज कर रहे हो या आप इससे कुछ खरीद के, डिजिटल करेंसी है बेसिकली, एक डिजिटल पैसा है। बट इसी का किसी चीज में यूज थोड़ी हो रहा है। एआई वो होता है जिसको आप यूज कर सकते हो कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो इंसानों के तरीके से सोच सकता है, वो है एआई। क्रिप्टो करेंसी तो एक चीज है, बस एक डिजिटल चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एआई नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बस पैसा है, डिजिटल पैसा है। हर्षवर्धन ने लिखा है कि मैम टेक्नोलॉजी और था। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि जो क्राउडेड प्लेस होती है उससे ऑटोमेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ ये आइडिया ये मैंने भी जापान सुना में है। जापान में ऐसा हाँ सिस्टम हाँ, में 2008 में आ जापान गया का है। सिस्टम। हाँ, ये बहुत पहले का ही मैंने भी सुना है ये। ये तो आइडिया हो चुका है एग्जीक्यूट। चलो और कोई बताओ, और कोई डाउट किसी को किसी चीज में कुछ भी पूछना हो? लास्ट क्लास में भी यही होगा स्टूडेंट्स आपकी। लास्ट क्लास में भी आपको प्रोजेक्ट आइडिया ही बताना और आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना रहेगा। अभी तो आप सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, सब लोग एक दूसरे के आइडिया पे बोल रहे हो। लास्ट क्लास में जब होगी ना आपकी, ट्यूसडे को आई गेस लास्ट क्लास होगी, तो ट्यूसडे को क्या करना है, आप अपना खुद का आइडिया कुछ अच्छा सा सोच के आना, ठीक है? और वो आपने सोच के आना, आप एक्सप्लेन करोगे उसको केवल। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन करोगे जो हमने अपनी इस कोर्स में पढ़ा है। आप उसके बारे में बताना कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है? फिर उसके बाद आप एक बताना कि आपका क्या प्रोजेक्ट आइडिया है। किसी का सेम हो सकता है, कोई बात नहीं, बट चीटिंग मत करना एटलीस्ट। ठीक है, खुद से कुछ सोच के आना, रिसर्च करके खुद ना खुद से कुछ सोच के आना। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अब ये आइडिया सब चोरी हो गया। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये आइडिया तो चोरी हो चुका है, तो कोई बात नहीं ना आप, कोई बात नहीं। अगर ये चोरी हो गया है तो आप इसमें कुछ नया भी डाल सकते, कुछ नया फीचर सोच लेना ना प्रणव, वो बेटर हो, कुछ उसमें नया सोच लेना, या फिर कुछ ओके मैम, अच्छा ओके। सोचो। अभी तो टाइम है, सैटरडे संडे मंडे, बहुत सारा टाइम। सोचो कुछ, ऑनलाइन ही सर्च कर लो यार, देखो कुछ ऑनलाइन देखो, उसके बारे में एटलीस्ट तुम्हें नॉलेज मिलेगी ना, ढूंढोगे तो अच्छा रहेगा। चलो, तो अभी सबके आइडियाज चोरी हो जा रहे हैं, अभी आइडिया नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम बताएंगे टॉपिक के बारे में। चलो टॉपिक बताओ। बताओ कोई टॉपिक, किसी को समझ नहीं आया हो तो। तुम सब लोग कौन से कोर्स के हो, क्या कोर्स है तुम सबका? जूलॉजी ऑनर्स मैम। ओके, जूलॉजी के स्टूडेंट हो तुम लोग, सही है। सब यूपी बोर्ड के हो या कोई सीबीएसई, मतलब अलग अलग बोर्ड से थे तुम लोग? सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों। ओके, गुड। ठीक है, किसी को कोई टॉपिक कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ भी पूछना हो पुराना? देखो अब ना क्लासेस बहुत छोटी छोटी ही होंगी, क्योंकि बेसिकली हमारा क्लास एक एंड पे, आज हमारी 7th क्लास थी, कल हमारी 8th क्लास है, जिसमें हम समझेंगे कि एआई के एथिक्स क्या होता है, यानी कि एआई को कैसे यूज करना है, क्या प्राइवेसी क्या सेफ्टी होती है, क्यों प्राइवेसी हमें रखनी है, क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कल हमारी इस चीज की क्लास होगी, 8th क्लास। फिर 9th क्लास जो हमारी होगी वो हमारी होगी फ्यूचर ऑफ एआई की, कि हम एआई को कैसे कैसे फ्यूचर में और क्या यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर लास्ट में आप ही एक्सप्लेन करोगे।
आर्यन कुमार ने लिखा है किसी का माइंड रीड कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो चलाता है उसके अकॉर्डिंग। माइंड तो आप लोग ऐसे भी रीड कर लेते हो, इंस्टा पे या फोटो कोई डाल रहा है तो आप सोचोगे कि वो क्या कर रहा है। कोई दुख भरी स्टोरी लगा देगा, कोई लगा देगा तो आप सोचोगे कि अरे वो सैड है। ये तो आप लोग अभी भी करते हो। हाँ बट अच्छा एक मॉडल बना सकते हैं। बट उससे बेनिफिट होगा क्या, होगा मुझे ये बताओ आर्यन की, बेनिफिट क्या होगा उससे? किसी का माइंड रीड करके आपको क्या करना है? आपको उसकी जासूसी करनी है? क्या फायदा हो? एक बेनिफिट बता दो मुझे बस। तो बेनिफिट बताओ, एआई का यूज बेनिफिट के लिए करना है ना, ऐसे भी किसी चीज के लिए थोड़ी कि हम माइंड रीड, अच्छा हम उसका माइंड रीड क्यों करना है ये बताओ। आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, आइडिया कैसा है ये? पर्सनल डीप हो जाएगा। हम्म मैम ये तो ये पर्सनल, पर्सनल यूज किसी हो का जाएगा। पर्सनल चीज है मैम, तो उसमें हम लोग हाँ क्या ही कर सकते हैं एग्जैक्टली। उसमें। मैम सुनिए ना, किसी का माइंड रीड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो किसी से सीखना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए तो वो किस तरीका से सोच रहा है, कर रहा है, तो उस तरीका से हमको भी करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा पॉइंट है कि ये तो कोई कॉपी चीज पेस्ट कुछ हो गया डाल, मैम। नहीं एक मिनट प्रणव, 1 सेकंड मैं रिप्लाई कर रही हूँ अभी। जब मैं पूछूंगी आप लोग से तब आप बताना। तो आपका कहना है आर्यन कि आप उससे सीखोगे, यस। ठीक है। ओके बट चलो यूट्यूब पे तो चलो किस तरीके से सीख सकते हैं कि कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की वीडियो या कुछ नया पॉडकास्ट या कुछ अच्छा देख रहा है तो उससे तो हम सीख सकते हैं। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बेसिकली क्या होता है, जो लोग देखो सबका अलग अलग फील्ड है। कोई केवल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डालता है, कोई पॉलिटिशियन है तो उससे रिलेटेड डालेगा, तो सबका अलग अलग है। तो वो ठीक है वो हम, सारे जगह का नॉलेज ले सकते हैं। थोड़ी कि हम पॉलिटिक्सन या बिजनेस या एक्टिंग, बट सारा जगह का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होते ठीक रहे। है ठीक है ठीक है, नॉलेज होती रहेगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया से कोई मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सोशल मीडिया पे इंसान वही दिखा रहा होता है जो अच्छा होता है। हाँ हाँ। यस ठीक है, मैम। तो उसमें तो वो कुछ पर्सनल अपने लाइफ में क्या अकॉर्डिंग कर डाल रही रहा है है। ये। तो इसको हम माइंड रीड करने वाला पॉइंट तुम्हारा अच्छा है, बट सोशल मीडिया से इसको हटा के अगर किसी और चीज में डाला जाए तो वो बेटर हो सकता है। इस पे सोचना है, मैं तुम्हारा आइडिया गलत नहीं कह रही हूँ, आइडिया अच्छा है माइंड रीड करने वाला। बट द पॉइंट इज कि अगर हम इसको किसी और अच्छी जगह यूज करेंगे तो वो ज्यादा जेन्युइन होगा, rather देन कि हम उसको सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे इंसान क्या डाल रहा है हम उसकी लाइफ के बारे में, हर इंसान के बारे में ऐसा नहीं यूज कर सकते। इसको तो हमें पुलिस देखो स्टेशन में एआई यूज किया प्रोजेक्ट, जाएगा। हाँ वहाँ माइंड रीड, तो लाई डिटेक्टर भी होते हैं, बहुत सारे लाई डिटेक्टर हैं इन सब चीजों से। देखो एआई का मतलब ये है कि जो ओवरऑल हेल्प कर सके, ठीक है, कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर, इसके लिए हमें कुछ नया बनाना है। मैम ये आर्यन का क्वेश्चन मैम सही है मैम, इसमें मतलब मान लीजिए कहीं की कैब ड्राइवर सब है, जैसे जा रहा है अकेले हैं और कुछ उसके मन में ऐसा एक्टिविटी है कि जैसे बड़े बड़े शहर में लूट कांड करते हैं या कुछ सामान वगैरह देख के छीन छोड़ करते हैं, तो उसका उससे माइंड भी पता चल सकता है, कुछ ऐसा उसमें किया जाए जो कि पता चल सके। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैंने कहा उसका पॉइंट अच्छा है, माइंड रीडिंग का पॉइंट अच्छा है, बट सोशल मीडिया से पॉइंट नहीं अच्छा है। क्योंकि देखो आप कैब में बैठे हो तो आप सोशल, कैब ड्राइवर का इंस्टाग्राम थोड़ी खोल के देखोगे बैठ के, उससे आप क्या माइंड रीड करोगे? और वो क्या आपने इंस्टा पे डाल रहा है, आपने फेसबुक पे डाल रहा है, आपको उससे क्या पता चलेगा? तो वहां पे इसके कोई लिए पैटर्न आर्यन नहीं को समझ में आएगा। साइकोलॉजी ऑनर्स लेना पड़ेगा। ठीक है अब ये सब तुम लोग ना अपने कॉलेज में बात करना या अपने पर्सनल बातें करना।
भी के लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोग चैट जीपीटी यूज करते हो ना, तुम लोग कह रहे थे। स्टूडेंट्स, आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो? गूगल लेंस यूज करते हैं। नहीं मैम, कल बताए थे उसके बाद थे। तो चैट जीपीटी यूज नहीं करते। गूगल लेंस तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ यूज करते हैं। गूगल लेंस यूज करते हो? यस मैम, गूगल लेंस यूज करते हैं। हर्षवर्धन का पॉइंट अच्छा है कि सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स जो बनते हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए आधार कार्ड नंबर से। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। हम्म अब बस आपकी आइडिया ना मैं लास्ट क्लास में मैम सुनूंगी। मैम फेसबुक सब पे जो होता है, आईडी जो बनता है उसमें ब्लू टिक आता है, वो ऑथेंटिकेट, उसमें आधार वेरीफाई होता है, उसके बाद ही ब्लू टिक आता है। ऐसे उस जितना अच्छा, भी आईडी वगैरह रहता है वो सबको फेक ही माना जा सकता है। ये तुमने कहाँ से पढ़ा? मैम जो ब्लू टिक लेते हैं ना, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मांगता है, आधार वगैरह, पेन, जो भी अपना डिटेल्स होता है उसमें, पर्सनल चीज उसमें सबमिट करना होता है। उसमें मैच करेगा नाम और सारा सही करेक्ट चीज रहेगा तो उसमें ब्लू टिक आता है वो पेमेंट करने के बाद। और जो अनवेरिफाइड अकाउंट है वो तो बिना काम का ही, उसका तो कुछ बात ही नहीं। ठीक है, वेरीफाई अकाउंट। देखो, बट ब्लू टिक हर इंसान थोड़ी यूज करता है, मेरा पॉइंट ये है। यूजुअली तो जितने लोग नॉर्मली कर रहे हैं सबका अपना नॉर्मल अकाउंट है ना, हर इंसान तो ब्लू टिक लेता नहीं। ब्लू टिक तो वो लेते हैं या सपोज करो जिनको दिखाना है उनकी आईडी बहुत बड़ी है या उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे यूज कर रहे हैं। उसका उसकी आईडी डिलीट नहीं होती है मैम, और ऐसे कुछ पोस्ट किया तो उसका आईडी डिलीट भी हो सकती है। हम्म हम्म, ठीक है, पॉइंट अच्छा है, बट मेरा पॉइंट बस ये है कि ब्लू टिक देखो आज के टाइम पे ना हर इंसान तो अभी नहीं लेता था। जब स्टार्ट स्टार्ट हुआ था फेसबुक वगैरह पे और इंस्टाग्राम का सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं जिसमें ब्लू टिक लग के आता है, तो वो आईडी क्या होती है? वो जिनको बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं ऑटोमेटिक, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, ये सब पे लगता है। हाँ, वो वेरीफाई करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। बट हर इंसान नहीं कर सकता ना। तो पॉइंट यहाँ पे अच्छा ये है कि हम अकाउंट बनाते टाइम ही वेरिफिकेशन कराएं जिससे कि कोई फेक अकाउंट ही ना बना पाए और उसकी एक्टिविटी डायरेक्ट। और वैसे देखो, तो एक तो वैसे ही आपकी एक्टिविटीज जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, वो तो आपको हर जगह रिकॉर्ड में मिल जाएगा। बट ये रहेगा कि अगर आपका वेरिफिकेशन रहेगा आधार से अकाउंट बनाते टाइम ही, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, वही चीज है कि जो आज के टाइम पे ब्लू टिक है बहुत सारे लोग खरीद ले रहे हैं पैसे वैसे देकर। ये मैं कह रही थी। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट तो है नहीं मेरे ख्याल से। आइडिया तुम लोगों से डिस्कस करो, तुम लोग अच्छे अच्छे आइडिया देते हो। पढ़ने के टाइम पे क्या, जियोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट है तुम लोगों की? क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मुझे आइडिया नहीं है जियोलॉजी का, मैंने सुना है बस केवल। जूलॉजी सब्जेक्ट तो मैम बहुत सारा, उसमें जूलॉजी बॉटनी आ गया हम लोग का। उसमें हम्म बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिजीज पढ़ते हैं। ओके कुछ। जी मैम। ओके, हर्षवर्धन, यू आर फ्रॉम बीएससी मैथ्स ऑनर्स। ओके, तुम लोग को जब इंटर्नशिप मिल रही थी तुम लोग अपने आप से चूज किए हो टॉपिक या सबको मिले हैं कि आपको ये इंटर्नशिप करनी है? तो खुद अपने से से चूज चूज किया है किए। मैम। से चूज किया, ओके गुड। एआई में बड़े कम बच्चे हैं। तुम लोग वो भी स्टूडेंट तो जोलॉजी के, कुछ कुछ अलग है। सब अलग अलग है। ओके चलो, चलो आज बात बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ना था कल? हमें एथिक्स ऑफ एआई पढ़ेंगे।
एआई का सेफ यूज कैसे करना है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मंडे को फ्यूचर ऑफ एआई। ठीक है, किसी को कोई भी चीज होगी पूछ लेना मुझसे। आ, तुम लोग अपना कैमरा स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हो क्या? ट्राई करना अलग अलग एआई टूल्स यूज करने का, कुछ कुछ ना देखो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। चाहे वो चैट जीपीटी ही हो, कुछ अच्छा अपना काम है उसी के लिए यूज करो तो तुम्हारे लिए इजी होगा। अच्छी चीज के लिए यूज करना तो आसान होता स्क्रीन है। शेयरिंग का तो मैम ऑप्शन ही नहीं आता है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयरिंग का नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। कोई नहीं, अपने से यूज करना, बताना मुझे कि तुमने क्या यूज किया। कुछ भी अलग ट्राई करना, चाहे कोई फोटो बनवाना, कुछ भी करवाना, तो थोड़ा ना तुम नया सीखोगे, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीज के लिए तुम उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं पर्सनल बता रही हूँ तो मैं तो यूज करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं करना होता है, बट ठीक है, एटलीस्ट इतना करो कि आपका काम अच्छे से हो जाए। अब ये आप लोग देख लेना स्क्रीन शेयर है या नहीं, बट एटलीस्ट ठीक है, ट्राई करो, सब कुछ अपना अपना अच्छे से करो। बाकी कोई डाउट हो, कुछ अलग से सीखना हो, देखो मैं जो अभी क्लासेस ले रही हूँ, मैं आपकी एआई की क्लासेस ले रही हूँ और मैं कम्युनिकेशन की क्लासेस ले रही हूँ। तो कम्युनिकेशन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, एटलीस्ट 60 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे। तो मैं वो भी कराती हूँ, तो आपको कुछ भी कहीं से भी मैम सीखना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। वेब डेवलपिंग का मैम कुछ 10 मिनट कल बता दीजिएगा मैम। वेब डेवलपमेंट का आप 10 मिनट में क्या जानोगे? ये बताओ, वेब डेवलपमेंट तो बहुत कुछ होता है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ऐप कैसे बन रहा है, तो वो तो प्योर कोडिंग और इन सब पे हो गया। क्या जानना क्या है वेब डेवलपमेंट में? 10 मिनट में केवल आपको ओवरव्यू बता सकती हूँ कि चैट होता क्या है जीपीटी वेब में डेवलपमेंट। चैट जीपीटी में वेबसाइट बना सकता है। चैट जीपीटी वेबसाइट? यार देखो, कैसे बनाना है वो तुमको सिखा सकता है, लेकिन वो वेबसाइट पूरी नहीं बना सकता। आई डोंट थिंक सो कि वो वेबसाइट बना सकता है। उसके लिए मैम वेबसाइट ऐसे डोमेन। नहीं, वेबसाइट देखो, चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, वो आपको सिखा रहा है कि कैसे काम कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग कहाँ पे करनी है, वो पूरी वेबसाइट की वो एक अलग चीज पे होगा। उसका वेबसाइट पे जो क्या कहते हैं, फ्रंट एंड दिख रहा है आपको, वेबसाइट कैसे दिख रही है, वो आप वेब डेवलपमेंट में करोगे। तो वेबसाइट केवल ऐसे नहीं, बहुत सारे एआई टूल ऐसे भी आए हैं जो वेबसाइट डायरेक्ट बना सकते हैं। वो आप, चलो ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कल मुझे सर्च करके बताना कौन सी ऐसी एआई टूल्स हैं, कौन सी ऐसे एआई यूज हो रहे हैं जहां से आप वेबसाइट बना सकते हो डायरेक्ट। अच्छा पॉइंट है, गुड, असाइनमेंट करके लेके आना, चलो बताना मुझे कल कौन सा ऐसा है कि वेबसाइट बन सकती है। आप चैट जीपीटी से ही पूछ लेना, या आप एआई का यूज करके एआई का ही पता कर लेना, चलो ठीक है। चैट जीपीटी या गूगल कहीं पे भी पूछ लेना कि देख के आना कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे वेबसाइट बन सकती है। आपको ज्यादा उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल बता दो कि आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट बनानी है, वो आपको बना के दे देगा। आप ये मुझे कल देख के बताना, चलो। मैम वेबसाइट बनाने की डोमेन और होस्टिंग का जरूरत पड़ता है। देखो, वेबसाइट बनाना, एक तो पहली बात, अगर आप बेसिक से बना रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर आपको कोडिंग आनी चाहिए। आपको एक तो आपकी कोडिंग लैंग्वेज होगी आप जिस पे बना रहे हो, फिर आप उसमें सीएसएस करोगे, आपकी वेबसाइट दिखनी कैसी है, इन सब पे करोगे। सीएसएस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, आपको ये सब करना पड़ता है। प्रॉपर वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, तो वो तो हो गया। बट मैं अभी क्या कह रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ कि आप एआई टूल सर्च करके लेके आना कि जो ऑटोमेटिक वेबसाइट बना देता है। ठीक है, ये देख के आना। चलो, बाकी का अब ये आप कल करके लेके आना कि कौन सा एआई टूल, एक एआई टूल देख लेना कि क्या है, कौन वेबसाइट बना सकता है जिसमें कि आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट बना के दे देगा। ये आप कल देख के लेके आना। बाकी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए। बाकी फिर हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। बाकी वेब डेवलपमेंट में देख लेती हूँ, वेब रन ऑफ, ठीक है, कल कुछ बता भी दूंगी आपको उसके बारे में। ओके। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।